दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वाइज मैन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हाय साथियों, मेरा नाम लियाकत है और मैं दूसरी बार आपके सामने अपनी घटना लेकर आया हूँ। साथियों, मैं भाभी की खूब चुदाई करता था और वो भी मुझसे चुदना काफी पसंद करती थी। उस दौरान गर्मी की छुट्टियों में भाभी की छोटी बहन रीना भाभी के घर रहने आई। एक दिन में सवेरे भाभी के घर कोई काम से बैठा था तो मैंने देखा कि ये मस्त लड़की बैठी थी। मैंने भाभी से पूछा यह कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है, छुट्टियों में घूमने आई है। यह सुनकर तो मेरा सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि 5 से 6 दिन के बाद ही भाभी के पति कहीं टूर पर जाने वाले थे। भाभी ने मुझे बैठाया और चाय के लिए पूछा तो मैंने नाराज होकर मना कर दिया। इसके बाद उतनी देर में भैया आए और बोले अब तुम्हें ही इन दोनों को संभालना है और रीना मेरी साली है, उसका तो खास ध्यान रखना और इसे कहीं घुमाने ले जाना। यह सुनकर मेरे मन में गुब्बारे फटने लगे। मैंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके 5 दिन के बाद भाभी का फोन आया कि क्या हुआ, तुम तो आते ही नहीं हो, नाराज हो क्या? तो मैंने कहा क्या यार, आपने आपकी बहन को बुला लिया है तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो भाभी बोली आज शाम को घर पर आ जाओ, हम साथ में मूवी देखने जाएंगे और खाना भी खाएंगे। इसके बाद शाम को मैं उनके घर गया तो वो दोनों तैयार होकर बैठी थी। भाभी की छोटी बहन तो पटोला लगती थी, बड़े बड़े बूब्स उसकी टी शर्ट में से बाहर छलक रहे थे। इसके बाद मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि आप दोनों आज बहुत सुंदर दिख रही हो, तो भाभी की बहन ने कहा कि आप शादीशुदा औरतों से फ्लर्ट करते हो। रीना के बूब्स भाभी के बूब्स से काफी बड़े थे। अब मैं तो उसको देख रहा था और रीना जीन्स टी शर्ट में बहुत तक्यामत लग रही थी। इसके बाद हम लोग वाटर पार्क देखने गए और हमें ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर भी हो गई थी। अब मूवी चालू हो गई थी। अब मैं अंधेरे में रीना से 2 से 3 बार टच हो गया था। मैं उन दोनों के बीच में बैठा था और वो दोनों मेरे आजू बाजू बैठी थी। अब मेरा और रीना का हाथ मूवी में काफी बार टच हुआ। कई बार तो मैंने जानबूझकर उसके हाथ को टच किया। अब मूवी के बाद हम जब डिनर कर रहे थे तब रीना बोली कि आपको मूवी में खूब मजा आया ना। इसके बाद मैंने कहा कि जब इतनी खूबसूरत औरतें बाजू में हो तो मजा तो आएगा ही ना। इसके बाद रीना बोली कि तुम काफी शरारती हो। मैंने कहा कि मैंने आपसे कौन सी शरारत की यार, लेकिन अगर आप शरारत का एक मौका दे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो हल्के से मुस्कुराई और अब डिनर करते समय काफी बार उसका पैर मेरे पैरों से टकराया। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ में खुश था कि शायद मुझे यह बूब्स चूसने को मिल जाए। अब डिनर के टाइम मैंने जानबूझकर उसके पैर पर अपना पैर रख दिया। उसने मेरे सामने देखा और चुपचाप खाना खाने लगी। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई। इसके बाद जब वो खाना खाकर वॉशरूम में जा रही थी तो उसने मेरे सामने कुछ शरारत भरी नजरों से देखा। वॉशरूम में चली गई। अब मैं भी उसके पीछे पीछे स्नानघर में गया और वो मुझे देखकर बोलने लगी कि तुम बाहर क्या कर रहे थे, अगर दीदी देख लेती तो। इसके बाद मैंने उससे सॉरी कहा और इसके बाद वो पीछे मुड़कर हाथ धोने लगी तो मैंने धीरे से उसकी गांड पर हाथ फेरा। इसके बाद वो सीधी हो गई और बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैंने कहा कि आपको देखकर शर्म छूट गई है या? रीना अचानक बोली कि क्या देखकर? तो मैंने उसके बूब्स पर इशारा किया। इसके बाद इतनी देर में भाभी आई और बोली तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, भाभी हाथ धो रहे थे। इसके बाद दूसरे दिन में बाजार से आया और भाभी का फोन आया और बोली कि घर आ जाओ, मुझे थोड़ा काम है और रीना घर पर अकेली है तो तुम जब तक उसको कंपनी दो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैं भाभी के घर गया तो रीना ने दरवाजा खोला। वो जब टी शर्ट और शॉर्ट पहनकर खड़ी थी। इसके बाद मैंने कहा कि आज तो आप क्यामत लग रही हो। इसके बाद उतने में भाभी आई और बोली कि मैं 20 मिनट में आ रही हूँ, तुम इधर ही रहना। वो इतना कहकर निकल गई। इसके बाद मैंने झट से गेट बंद कर दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। इसके बाद रीना आई और मेरी बाजू में बैठ गई और बोली कि कल तुमने बहुत शरारत की। मैंने कहा कि आपको देखकर शरारत अपने आप हो जाती है। उसने कहा कि क्या देखकर? तो मैंने कहा कि आपके 36 साइज के बूट्स देखकर। उसने कहा कि कभी ऐसे देखे हैं?
मैंने कहा कि मेरा कहाँ ऐसा नसीब है। इसके बाद उसने कहा कि कल आपने मेरी पीठ पर हाथ क्यों फेरा था। तो मैंने कहा कि अगर इतनी अच्छी और मोटी गांड सामने हो तो भला कोई कैसे काबू रख सकता है। तो वो शर्मा कर बोली, और मेरे में क्या अच्छा है। तो मैंने कहा कि आपके बूब्स। तो वो शर्मा गई और बोली कि तुम बहुत शैतान हो। इसके बाद मैंने कहा कि रीना एक बार दिखाओ ना। उसने कहा कि नहीं दीदी, आ जाएगी। इसके बाद मैंने बिना टाइम खराब किए उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी और जोर जोर से उसके बूब्स दबाने लगा। अब मैं उसके बूब्स इतने जोर जोर से दबा रहा था कि वो चीख रही थी। इसके बाद उसने कहा कि इतनी जल्दी में क्यों हो, धीरे से दबाओ। अब वो मुझे रूम में ले गई और अपनी टी शर्ट और ब्रा उतार दी। मैं पहली बार अपनी लाइफ में इतने बड़े बूब्स देख रहा था। अब मैं अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके बूब्स चूस रहा था और अब मैं मेरा एक हाथ उसकी शॉर्ट में डालकर उसकी चूत में अपनी उंगली अंदर बाहर कर रहा था।